ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन को हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, पहली कक्षा है। थोड़ा परिचय दर्शन का और न्याय दर्शन का। इस न्याय दर्शन को जिसे हम पढ़ रहे हैं वो वैदिक 6 दर्शनों में से एक दर्शन है। वेद और वेदानुकूल ग्रंथों के अनुसार इस दर्शन की और 6 दर्शनों की रचना की गई। वेदों में परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्यों के लिए ज्ञान प्रदान किया। बिना ज्ञान के हम कुछ कर नहीं सकते, जीवन नहीं जी सकते। अलग अलग स्तर पर हमारे छोटे कार्य, बड़े कार्य, वे सब ज्ञान के आधार पर होते हैं। तो परमात्मा ने हमें वेद ज्ञान दिया और उसके बाद वेद को पढ़ करके ऋषियों ने वेदानुकूल और बातें वेद से निकाल के उसको विस्तार करके विषय अनुसार कुछ व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न ग्रंथों में हमें प्रदान की। और वो बहुत पुरानी परंपरा जो भी बची हुई है वो आज भी हमारे पास उपलब्ध है। तो वैदिक 6 दर्शन, जिनमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 2 इकट्ठे लेते हैं क्योंकि दोनों मीमांसा करते हैं, विवेचना करते हैं। 2 हैं सांख्य और योग, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक विषयों पर केंद्रित हैं, व्यवहार पक्ष और सिद्धांत पक्ष। और शेष 2 दर्शन बचे न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। ये लगभग एक धरातल पे बात करते हैं। तो न्याय दर्शन जिसे हम पढ़ना चाह रहे हैं उसका मुख्य विषय है प्रमाण। प्रमाण जिससे कि हम जानते हैं। प्रमाण का मतलब जिससे हम जानते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। हम बचपन से ही बहुत चीजों को जानते हैं, बहुत तरीके से जानते हैं। जब से हम पैदा हुए, पैदा होते ही हमें बाह्य वातावरण का स्पर्श हुआ, प्रकाश, आंखों से देखना, गंध, शब्द, ये सब कुछ गर्भ में भी करते हैं, कुछ बाकी बाहर आकर के। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हमें ज्ञान कराती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विविध वस्तुओं का। हम द्रव्यों को जानते हैं, हम क्रियाओं को जानते हैं, द्रव्यों में स्थित उनके गुणों को जानते हैं। और ये बचपन से ही प्रारंभ हो गया था, जन्म लेते ही। परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है कि कोई भी जन्म लेगा तो उसकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वो जानने लगता है। तो जिससे जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं। और न्याय दर्शन का विषय है प्रमाण। तो जान तो हम बचपन से ही रहे हैं और उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते गए, भाषा को समझते गए, संकेतों को समझते गए, तो हमारे बड़ों ने, माता पिता ने, भाई बहन ने, दादा दादी ने, अध्यापकों ने बोल करके भी बताया, समझाया, हमने पढ़ा और ऐसे बहुत चीजें हमने जानी।
और आज तक हम जानते चले आ रहे हैं। तो हम जब जान रहे हैं, इसका मतलब है प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं। प्रमाण उसे कहते हैं जिससे जाना जाता है, और यदि हम जान रहे हैं, इसका मतलब है कि हम प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, और समस्त मनुष्य इसका प्रयोग कर रहे हैं। सभी करते हैं और व्यापक रूप से करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, और एक तरह से कहें तो कम से कम जगते हुए हम प्रतिक्षण कुछ न कुछ जान रहे होते हैं। बाहर से जान रहे होते हैं, नहीं तो अंदर से भी हम चिंतन मनन के द्वारा कुछ निश्चय कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। तो ये जानने की प्रक्रिया इतनी व्यापक है, चलती ही रहती है। हम नया नया जानते रहते हैं, हमारे ज्ञान में परिवर्तन संशोधन होता रहता है, बदलाव आता रहता है, और उसके अनुसार हमारे कर्म भी बदलते रहते हैं। तो जिस कार्य को हम बचपन से जन्म लेते ही स्वभावतः भी और सिखाने से भी करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, हमारा बहुत अभ्यास है, तो प्रमाणों का इतना उपयोग करते हुए हम चलते चले आ रहे हैं, फिर भी क्या हमारे को प्रमाणों को जानने की आवश्यकता है? जिस ग्रंथ को हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रमाणों पर मुख्य केंद्रित है। प्रमाण क्या होते हैं, ठीक ठीक कैसे जाना जाता है? तो हम सब जान रहे हैं, फिर भी हमें ये दर्शन पढ़ना है, तो क्यों? अब देखिए, जान तो हम सब रहे हैं बचपन से, लेकिन क्या हम सबका ज्ञान एक जैसा है? एक जैसे से मतलब दो दृष्टि से। एक तो है कम या अधिक, तो उसमें तो हम कह ही सकते हैं कि कम और अधिक होता ही है, उम्र के हिसाब से या प्रयास और अवसर के आधार पर ज्ञान की न्यूनाधिकता होती है। लेकिन दूसरी दृष्टि से क्या हमारा ज्ञान एक जैसा है, अर्थात उसमें परस्पर विरोध नहीं है क्या? बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन एक ही वस्तु के बारे में दो व्यक्तियों के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं। दो व्यक्तियों के लिए, दो क्रियाओं के लिए, गुणों के लिए, कि ठीक है या नहीं है। कोई उसको ठीक कहता है, कोई उसको ठीक नहीं कहता है। निश्चय उनके अलग अलग होते हैं, और उसके अनुसार उनकी क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। कोई उसको अच्छा समझता है तो पाना चाहता है, कोई उसको बुरा समझता है, हानिकारक समझता है तो छोड़ना चाहता है। ये सब हम करते रहते हैं, लेकिन हम सब जानते हुए भी भिन्न भिन्न ज्ञान वाले हैं, विपरीत ज्ञान वाले भी हैं। ऐसा क्यों हो गया कि हमारे नेत्र आदि तो सबके हैं ही, विपरीत ज्ञान क्यों हो गया? भिन्नता क्यों हो गई? और एक व्यक्ति सज्जनों की तरह से चल रहा है और एक दुर्जनों की तरह से चल रहा है, ये इतना भेद क्यों हो गया? तो इस सबको देख करके, इस विविधता को देख करके हमें विचार करने का अवसर मिलता है कि अवश्य ही जानने की प्रक्रिया में भिन्नता है, साधनों की भिन्नता है और उनके उपयोग की भी भिन्नता है। तो प्रमाणों से जाना जाता है, पर प्रमाणों का ठीक ठीक उपयोग करना, ये हम सब नहीं कर पाते। और प्रमाणों का कितना अधिक हम उपयोग कर सकते हैं, उसकी व्यापकता भी हमारी भिन्न भिन्न होती है। तो भले ही हम जन्म से जान रहे हों, प्रतिदिन जान रहे हों, और ये सर्वव्यापक है, सभी मनुष्य जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रमाण का विषय हमारे लिए और पढ़ने की अपेक्षा रखता है। ऋषियों ने देखा कि प्रमाणों का प्रयोग करते हुए भी गलतियां कैसे होती हैं, भिन्न भिन्न गलत निर्णय कैसे निकल जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने प्रमाणों को व्यवस्थित किया कि प्रमाण आखिर होते क्या हैं, और ये प्रमाण जिसको हम प्रमाण कह रहे हैं वो ठीक प्रमाण है भी या नहीं। प्रमाण को हम कसौटी भी कहते हैं।
तुला भी कहते हैं, तराजू, निर्णय करने वाली चीज। और न्याय दर्शन से जुड़ा हुआ है वो, कि जहां हम निश्चय करते हैं उचित अनुचित का कसौटियों के द्वारा। तो जो प्रमाण या कसौटी हमने निर्धारित की है, जिसके आधार पर हम जान रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उसकी कसौटी कितनी है, उसकी सीमा कितनी है, वो कितनी दूर तक जाता है, उसकी कितनी व्यापकता है, हम उस पर कितने निर्भर रहें। क्या हम किसी एक प्रमाण पर निर्भर रहें या अनेक प्रमाणों पर हमें निर्भर होना चाहिए। इस सब प्रमाणों के बारे में विचारने की बात है। बहुत से लोग कहेंगे कि एक ही प्रमाण है, बस प्रत्यक्ष ही सबसे मुख्य है, पुस्तकों की बात हम क्यों माने, और केवल प्रत्यक्ष को सोचते हैं, जैसे कि आधुनिक विज्ञान केवल प्रत्यक्ष को मानता है, ऐसा समझ लेते हैं वो। बोले अनुमान तो अनुमान है, अनुमान थोड़ा ना प्रमाण होता है। और शास्त्रों में जो लिखा है लिखा होगा, हम तो नहीं मानते उसको, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, क्या पता गलत लिखा हो। तो हम तो केवल प्रमाण को यानी प्रत्यक्ष को मानते हैं, ऐसा कहने वाले भी मिलते हैं। तो हमें ठीक जानने के लिए क्या केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही चाहिए या अन्य प्रमाणों की भी आवश्यकता है, या अन्य प्रमाण का हम प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं। जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं वो अन्य प्रमाणों का भी प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। ये सब हमारे को प्रमाणों को देखने समझने से पता लगता है। तो हम जो जानते हैं वो ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं सीधे सीधे, इसको हम आगे देखेंगे, लक्षण आदि सारे ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आ गया। लेकिन प्रत्यक्ष होने वाली चीजें तो बहुत कम है, हम उसके अलावा भी बहुत कुछ जानते हैं। जितना हम जानते हैं वो सारा का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना गया, उसके अलावा भी बहुत कुछ हमने जाना है। तो उसके लिए दूसरा प्रमाण ये अनुमान प्रमाण कहते हैं। और इस दर्शन का मुख्य विषय प्रमाणों में भी जिसकी यह अधिक चर्चा करता है वो अनुमान प्रमाण है। तो हम प्रत्यक्ष जानते हैं, अनुमान से जानते हैं, और शब्द प्रमाण से यानी किसी जानकार से सुन करके, किसी पुस्तक को पढ़ करके भी जानते हैं। जो दूसरों से जानते हैं पढ़ सुन करके, वो उनके द्वारा किया गया प्रत्यक्ष या अनुमान किया गया, वो उन्होंने हमारे लिए बताया तो हम जान लेते हैं उसको। अगर हम ये सोचें कि हर चीज मैं स्वयं ही जानूं तभी इसको निर्णय करूं, तब तो हम सब चीजें जान नहीं सकते, हमारी सीमा बहुत छोटी है, सामर्थ्य बहुत कम है। तो हमारे पूर्वज वैज्ञानिक जिन्होंने कुछ चीजें जानी हैं और वो अब बता रहे हैं, तो उससे भी हम सीख लेते हैं और बहुत आसानी से सीख लेते हैं। बचपन से हम ऐसा ही करते आ रहे हैं, बहुत कुछ हमने दूसरों से सीखा है। तो एक प्रमाण नहीं, अन्य प्रमाणों का भी प्रयोग किया जाता है। और इनमें सबसे अधिक जटिलता इस अनुमान प्रमाण में है। कैसे अनुमान किया जाए, ठीक तरह किया जाए। जब हम शब्द प्रमाण से जानते हैं, यानी दूसरों का सुन करके पढ़ करके जानते हैं, तो दूसरा व्यक्ति ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा है हमें कैसे पता लगे, उसकी भी विवेचना करनी होती है। तो यहां इस दर्शन में हमारे ज्ञान को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। ज्ञान शुद्ध कैसे प्राप्त हो सके, और अधिक शुद्ध कैसे कर सकें, उसके लिए प्रमाणों की चर्चा की जाती है। और हमारा जीवन ज्ञान की अधिकाधिक शुद्धता पर ही उन्नति को प्राप्त करता है। जितना ज्ञान गलत होगा उतना उतना हम दुखी होंगे, हानि को प्राप्त करेंगे, या हमारी प्रगति में न्यूनता आएगी, गति कम हो जाएगी। इसलिए ज्ञान का शुद्ध होना, ठीक ठीक होना, अधिक होना, यह हमारे लिए आवश्यक है। और इसीलिए इन प्रमाणों की भी आवश्यकता है। सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि न्याय दर्शन तर्क का दर्शन है। तर्क वितर्क चलते हैं, ये तर्क वितर्क चलते हैं तो हमारी रुचि तो आध्यात्मिक है, मुक्ति को प्राप्त करने में है। तो तर्क वितर्क तो हमारे को नहीं करना है। क्या आवश्यकता है तर्क वितर्क करने की, बुद्धि विलास है, बौद्धिक श्रम है, बस करते रहो। और फिर ये और बातें आ जाती हैं कि अध्यात्म धर्म वहां से शुरू होता है जहां बुद्धि समाप्त हो जाती है। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां अध्यात्म प्रारंभ होता है।
विज्ञान है बुद्धि पर केंद्रित और अध्यात्म या धर्म है हृदय पर केंद्रित। तो धर्म और अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है जहां विज्ञान की समाप्ति हो जाती है। जहां बुद्धि की समाप्ति होगी वहां ये प्रारंभ होंगे। और जब ऐसा सोचता है तो हमारे को तो धर्म की पालना करनी है, हमें तो मुक्ति को प्राप्त करना है, अध्यात्म मार्ग में चलना है, तो उसमें फिर इस बुद्धि की और तर्क वितर्क की क्या आवश्यकता है? भक्ति से चलेंगे, हृदय से चलेंगे, साधना करेंगे, ये सब तो हमारे को करने की आवश्यकता नहीं। और बोले जितना तर्क वितर्क करेंगे उतना वाद विवाद होगा, एक दूसरे से बोलेंगे, उसके पक्ष को काटेंगे, अपना सिद्ध करेंगे। विवाद विवाद में यही तो होता है। आपस में जब चर्चा होती है, हम अपनी बात मनवाना चाहेंगे, दूसरा अपनी बात मनवाना चाहेगा, अब उसमें फिर चर्चाएं चलेंगी और उसमें फिर राग द्वेष पैदा हो जाएंगे, विवाद हो जाएंगे। इससे क्या फायदा है? अपने शांति से बैठे हैं, वो जो मानता है मानता रहेगा, मैं जो मानता हूं मैं मानता रहूंगा। विवाद क्यों करें? आग्रह क्यों? और दूसरे को अपनी बात मनवाने का आग्रह क्यों? ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है, वो माने, स्वतंत्र हैं। इसलिए क्या आवश्यकता है तर्क वितर्क की और न्याय दर्शन की? आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन वैदिक दर्शनों में सभी जगह पे, जिनको हम आध्यात्मिक दर्शन कहें, विशेष रूप से योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, इनमें भी तर्क और प्रमाणों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये वैदिक दृष्टि नहीं है कि तर्क और बुद्धि को छोड़ करके धर्म और अध्यात्म में हम गति करें। वैदिक दृष्टि से यह हो ही नहीं सकता है। वो अधर्म में चला जाएगा, वो अंधश्रद्धा में चला जाएगा, कुछ कहीं और चला जाएगा। और जहां मुक्ति की बात की जाती है तो वहां पर वैदिक बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं कि ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञानान मुक्ति। भक्ति से मुक्ति नहीं होती है, अकेली भक्ति से। भक्ति भी जरूरी है, केवल कर्म से मुक्ति नहीं होती है। और केवल ज्ञान हो तो भी वैसे तो मुक्ति नहीं होती है। लेकिन इन तीनों में देखा जाए मुख्य मुक्ति का कारण है, तीनों आवश्यक हैं, लेकिन मुक्ति का आधार ज्ञान होगा। जिस दिन ज्ञान हो गया, अविवेक हट गया, अज्ञान हट गया, तो मुक्ति हो जाएगी। तो ज्ञान से मुक्ति होती है। और बंधो विपर्ययात, बंधन होता है विपर्य से, यानी विपरीत ज्ञान से, अविद्या से, एकदम स्पष्ट है। तो मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान शुद्ध होना चाहिए और ज्ञान के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। इसलिए प्रमाणों का पढ़ना मुक्ति चाहने वाले, अध्यात्म में ठीक गति करने वालों के लिए भी आवश्यक है, अपरिहार्य है, करना ही चाहिए। ये विवाद के लिए नहीं है। हम चाहें तो किसी चीज को विवाद के लिए कर सकते हैं। विद्या विवाद आए, धनम मद आए, तो विद्या विवाद के लिए हो सकती है। किसके लिए? उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन विद्या और ये सब तर्क वितर्क ज्ञान के लिए भी तो हो सकता है, उसका हम ठीक उपयोग करें। तो जब हम बातचीत करते हैं तो कैसे बातचीत करें, वो भी न्याय दर्शन में बताया जाता है। क्योंकि बातचीत में हमें अपनी बात को ठीक से प्रस्तुत करना होता है। हम मानते हैं कि मेरी बात ठीक है, तो हम चाहते हैं दूसरा भी उस ठीक बात को जाने, समझे। हम उसके हित के लिए कोई बात बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी अपना कुछ जान रखता है, वो भी अपने कुछ युक्तियां रखता है। तो जब उनसे बात होगी, वो ऐसे ही तो स्वीकार नहीं कर लेगा हमारे को ठीक बात को, तो उसमें फिर चर्चा चलती है। अब जब बातचीत चलती है तो बातचीत में बहुत बार हम देखते हैं कि चलते चलते दोनों उलझ जाते हैं और कुछ निर्णय ही नहीं हो पाते। वो कहते हैं नहीं जी आप गलत हैं, वो कहते हैं आप गलत हैं। मैं ठीक, वो कहता है मैं ठीक। तो कैसे पता लगे कि कौन ठीक है? और ज्ञान की शुद्धि तो परिचर्चा से, संवाद से, आपस में जब अनेक लोग बैठते हैं
तब अपने अपने निश्चय को, समझ को बताते हैं। कहीं गलती होती है तो दूसरा कहता है, दूसरे में गलती होती है तो हम कहते हैं। तब आपस में जब तुलना पूर्वक होती है तब वो निखर के आता है ज्ञान। अकेले में तो व्यक्ति कुछ का कुछ भी सोच लेते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले पुस्तकें पढ़ते रहो, अकेले ध्यान करते रहो, तो कुछ ना कुछ गलत भी हो जाता है, और कई तो बहुत गलत चले जाते हैं। तो ऐसे में हम जो जान रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उसमें दूसरों से परिचर्चा, चर्चा करनी ही होती है। और उसमें ठीक तरह से कैसे चर्चा हो, सरलता से हो, और हम निर्णय तक पहुंच सकें, उसके लिए प्रक्रिया है, वो भी यहां पर बताई गई है। ये सब ज्ञान की प्रक्रिया है। तो ज्ञान की शुद्धता अध्यात्म के लिए, मुक्ति के लिए आवश्यक है, और इसलिए प्रमाण को भी समझना आवश्यक है। हमें दुरुपयोग नहीं करना है इसका। और धर्म को चाहने वाला, जो धर्म को पूर्वक जीना चाहता है, तो शुद्ध रूप से तभी कर सकता है जब इन प्रमाणों से ठीक ठीक जानता हो। और इसके संकेत हमारे शास्त्रों में सभी जगह, भिन्न भिन्न जगहों पर मिलते ही रहते हैं। मनुस्मृति में एक कहा कि जो धर्म को शुद्ध रूप से जानना चाहता है वो क्या करे। धर्म को ठीक ठीक जानना चाहता है, चलो वाद विवाद तर्क नहीं करना है, लेकिन धर्म को तो जानना है ठीक तरह से, जो हमें धारण करता है। तो धर्मम शुद्धिम अभीप्सता, धर्म कोई शुद्धि को जो चाहता है, धर्म शुद्धिम, धर्म को शुद्धि को जो चाहता है कि ठीक ठीक धर्म हो, वो क्या करे। तो कहा प्रत्यक्षम च अनुमानम च, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान, ये प्रमाणों के नाम है। शास्त्रम च विविधागमम, और विभिन्न आगम प्रमाण शास्त्र जो है वो। त्रयम सुविदितम कार्यम, ये तीनों अच्छी प्रकार से जानने वाले करने चाहिए, सुविदित कार्य करने चाहिए, होने चाहिए। धर्म शुद्धिम अभीप्सता, ये मनुस्मृति के 12वें अध्याय का 105वां श्लोक है। 12:105, कि जो धर्म की शुद्धता चाहता है, शुद्ध रूप से धर्म को अपने जीवन में लाना चाहता है, उसको इन तीन प्रमाणों, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, इनको ठीक ठीक जानना चाहिए। इनको पहले ठीक तरह से जान ले, नहीं तो वो धर्म तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और इसी बात को उन्होंने एक और श्लोक में दूसरे ढंग से कहा, आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्राविरोधिना, अविरोधिना, वेद शास्त्र अविरोधिना, वेद शास्त्राविरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। यस्तर्केण अनुसंधत्ते, जो तर्क से अनुसंधान करता है, उहापोह करता है, वह धर्म को जानता है, न इतरा दूसरा नहीं जान सकता। यानी हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में बुद्धि पूर्वक धर्म के पालन की बात कही गई है। आज जो धर्म और विज्ञान को अलग अलग कहा जाता है, क्योंकि धर्म में विज्ञान का काम क्या काम और विज्ञान में धर्म का क्या, यानी दोनों विरोधी हैं। ये वैदिक दृष्टि नहीं है। धर्म विज्ञान पूर्वक ही होता है, धर्म भी एक विज्ञान है और विज्ञान भी धर्म पूर्वक होना चाहिए। ये जो दूसरा श्लोक मैंने बोला, ये 12वें अध्याय का 106वां है मनुस्मृति का, अगला ही श्लोक है। लेकिन यहां पर तर्क को बताते हुए, तर्क को धर्म की प्राप्ति में, धर्म को जानने में कारण बताते हुए भी सावधान किया है कि वो तर्क कैसा होना चाहिए, वेद शास्त्र अविरोधी होना चाहिए, शब्द प्रमाण के विपरीत ना चला जाए। क्योंकि तर्क की भी अपनी एक सीमा होती है, कई बार कुतर्क हो जाता है, गलत हो जाता है, गलत तर्क करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हम कुतर्क कर रहे हैं। तो हमारे तर्क भी ठीक हो, तर्कों में कहां कहां त्रुटि होती है, उस सब की विवेचना सूक्ष्मता से न्याय दर्शन में की गई है। तो जो आर्ष और धर्मोपदेश है उसको, और वेद शास्त्र के अविरोधी तर्क से जो अनुसंधान करता है वह धर्म को जानता है, नहीं तो धर्म को जान नहीं सकता। तो न्याय दर्शन धर्म, अध्यात्म और मुक्ति प्राप्ति में सहायक है। और हमारे यहां पर इन छहों दर्शनों को मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। मोक्ष शास्त्र यानी मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्र हैं ये मुक्ति की प्राप्ति में सहायक हैं। बहुतों के मन में आता है कि भाई हमें तो साधना करनी है, मोक्ष को प्राप्त करना है,
वो तो योग दर्शन में, अष्टांग योग में सारा आ गया। बस हमारे को और कुछ पढ़ के क्या करना है। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग दर्शन हैं, ये अलग अलग तरह से हमारी क्षमताओं को विकसित करते हैं। तो न्याय दर्शन एक मौलिक ग्रंथ कि हमारे जानने को, हम ठीक जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, हम ठीक सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो एक तो है नया जानना, वो हमारा ठीक हो, और दूसरा जो हमने जाना है, जान चुके हैं, वो हमारा ठीक है या नहीं है, उसका पता कैसे लगेगा? वो भी इन प्रमाणों से लगेगा। हमने जो जाना है अब तक, न्याय दर्शन पढ़ने के बाद, प्रमाणों को पढ़ने के बाद में हम उसका विश्लेषण कर सकेंगे और उसमें कहां गलतियां होंगी उसको ठीक कर लेंगे। तो ये तो अपने लिए हुआ कि हम ठीक जान सकेंगे और जो जाना हुआ है उसको ठीक कर सकेंगे, और कहां उसमें गलतियां हो गई, जानने में कहां गलती होती है ये जानेंगे, और जो जान रखा है उसमें कहां गलती हो गई वो भी हम पकड़ेंगे। और ऐसे ही दूसरा व्यक्ति जब हमारे को बता रहा है कोई बात, तो जब हम प्रमाणों को जानते हैं तो उसी समय हमारे को समझ आ जाती है कि ये ठीक है या गलत है। अभ्यास होता है तो हम उसी समय करते चले जाते हैं, और नहीं तो हम बाद में विवेचना कर लेते हैं। तो दूसरे से जो हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ठीक है या नहीं है, ये कौन निर्धारित करेगा? कैसे हम तय करें? तो अगर हमारे पास प्रमाण हैं, हम सोचना जानते हैं प्रमाणों के अनुसार, तो ठीक ठीक चीज लेंगे, गलत चीज को रोक देंगे। भाई जैसे चलनी होती है, हम ठीक ठीक चीज ले लेते हैं, गलत चीज को हटा देते हैं। तो दुनिया में न जाने कितने जानने समझने वाले हैं, अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले हैं, अपने अपने ढंग से उन्होंने जाना है, और उनसे हमारा संपर्क लगातार बना रहता है। और आजकल जो प्रसार माध्यम है उनसे तो बहुत अधिक रहता है। दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, इंटरनेट हो, और न जाने कितने साधन आजकल तरह तरह के हैं। बहुत अधिक जानकारियां, सूचनाएं हमारे को उपलब्ध हैं। सब हम जान नहीं सकते, लेकिन जो हमारे पास आ रहा है उसको थोड़ा छानबीन तो कर सकते हैं। हम बाजार में कोई छोटी मोटी चीज भी लेने जाते हैं तो देख के लेते हैं कि ठीक है या नहीं है। लेकिन हमारे को पहचान भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम ठीक गलत का निर्णय कर सकेंगे। तो ऐसे ही जो ज्ञान बाहर से हमारे पास आता है, दूसरे देते हैं, वो ठीक है या नहीं है, हम ये लें या ना लें, ये तो हमारा अपना ही कर्तव्य है। दूसरे ने अपने ढंग से कुछ भी कह दिया, हमने ले लिया और हम कहेंगे उसने गलत दे दिया। भाई हमने क्यों गलत लिया? किसी व्यक्ति ने हमको ठग लिया, दूसरी गलत चीज दे दी, भाई हम क्यों ठगे गए? हमने क्यों नहीं ध्यान रखा लेते समय? हमारा भी तो दायित्व बनता है। उसने जो गलत किया तो किया, जाने अनजाने में, हमारा भी तो दायित्व बनता है। तो वो हम अपने दायित्व को पूरा कर सकें, ठीक ठीक समझ सकें, उसके लिए ये न्याय दर्शन है। और दूसरे व्यक्ति ने जो गलती पकड़ रखी है उसको हम बता सकें। पहली बात तो उसकी गलती को पकड़ सकें कि ये यहां ऐसे गलत निर्णय पर जा रहा है, इसलिए जा रहा है वो। नहीं तो कई बार हमें पता रहता है कि ये गलत है, लेकिन क्यों गलत है ये हमें पता नहीं रहता, क्यों का पता नहीं लगता है। तो न्याय दर्शन से ये पता लग जाता है कि अच्छा यहां इस कारण से गलती है, ये चीज गलत है। और जब हमें कारण पता लगता है तो हम दूसरे को बता भी सकते हैं, देखो आप में इस कारण से आपकी बात ठीक नहीं है। नहीं तो गलत समझते हुए भी हम उसको समझा नहीं सकते, हम समझ रहे हैं गलत है, लेकिन उसको बता नहीं सकते कि ये इसलिए गलत है। तो न्याय दर्शन के पढ़ने से हमारी ये क्षमता विकसित होती है। तो न्याय जिससे कि हम ठीक ठीक जानते हैं, सत्य असत्य का निर्णय करते हैं, तो न्याय शब्द है तो नीयते प्राप्यते। नीय प्रापणे धातु होती है, प्राप्त करना। कुछ भी जो हम प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से ज्ञान, और चूंकि ज्ञान के आधार पर ही हम वस्तु और कर्मों का भी निर्णय करते हैं, इसलिए उनकी भी प्राप्ति यहां पर गृहित हो सकती है। तो न्याय क्या है? नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थ सिद्धि। जो हमारा विवक्षित प्रयोजन है, अर्थ है, जिसको चाहते हैं उसकी सिद्धि, अनेन इति न्याय, जिसके द्वारा विवक्षित अर्थ की प्राप्ति होती है। जो हम चाहते हैं वो हमारे को मिलता है, मिल सकता है, उसको न्याय कहते हैं। और वैसे न्याय और न्यायालय हम ये बात करते ही हैं, वहां प्रमाणों पे चर्चा करती है, सत्य असत्य का निर्णय होता है। न्याय दर्शन में सत्य असत्य का निर्णय होता है। तो प्रमाणों का प्रयोग, सत्य असत्य का निर्णय, उसके बाद में अंत में क्या चीज आती है?
कि हम ठीक चीज को प्राप्त करें, जिसके द्वारा हम ठीक ठीक जान सकते हैं, बस वही न्याय है। प्रमाणों के द्वारा किसी की परीक्षा करना, यह न्याय है, ये न्याय दर्शन। जिस न्याय दर्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये न्याय दर्शन प्राच्य न्याय दर्शन है। समाज में दो तरह से न्याय दर्शन प्रचलित है। एक नव्य न्याय, नव्य का मतलब है नवीन न्याय, नया, बाद वाला। और एक है प्राचीन न्याय, प्राच्य न्याय। तो कभी जब आप पढ़ते हैं, आप कहीं जी न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, तो अगर दूसरी परंपरा में जाएंगे जहां न्याय दर्शन पठन पाठन होता है, तो प्राय करके वो नव्य न्याय ही पढ़ते हैं। तो आप न्याय कहेंगे तो वो समझेंगे नव्य न्याय पढ़े, वो उसी तरह आपसे बात करेंगे। तो कभी आपको प्रस्तुत करना हो, बताना हो, न्याय पढ़ते हैं तो स्पष्ट करना चाहिए कि हम जो मूल न्याय दर्शन है, इनके रचयिता गौतम मुनि, उनके द्वारा रचित जो है, और उसका भाष्य टीका, संस्कृत की टीका व्याख्या जो है वो वात्स्यायन ऋषि की है, उसको पढ़ने वाले हैं। ये प्राच्य न्याय है। और इसके आधार पर फिर और चीजें विकसित हुई, उसको बहुत विस्तार दिया गया, चर्चाएं हुई, भाषा की भी जटिलता हो गई, वो नव्य न्याय के अंतर्गत आता है। और उसमें बहुत समय लगता है, बहुत परिश्रम करते हैं लोग बात। हम यहां पर प्राच्य न्याय करेंगे, जो हमारे के लिए आवश्यक है वो इसमें पर्याप्त मिल जाता है। और फिर आगे व्यक्ति की बुद्धि होती है, उसका कितना प्रयोग करता है, व्याख्या करता है। तो गौतम ऋषि के द्वारा इसका निर्माण किया गया, सूत्र रचना। यद्यपि विद्या पहले से चल रही है, वेदों के काल से उससे पहले भी रही है, लेकिन गौतम ऋषि ने उसको इस रूप में संग्रहित किया, विभाजित किया, अलग अलग ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया, और वात्स्यायन ऋषि ने उसको खोला हमारे लिए। हम दोनों को पढ़ेंगे यहां पर। गौतम शब्द भी, यद्यपि बहुत सारे गौतम माने जाते हैं, जो भी हैं, लेकिन गौतम शब्द में भी उनका शायद ये नाम उपनाम रहा होगा, अनवर्थ संज्ञा उनके लिए, क्योंकि न्याय दर्शन ज्ञान का दर्शन है। तो गो तमह, गो मतलब कहते हैं इंद्रियों को, तो गाय उसके लिए संस्कृत में कहते हैं गो भी ही, इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ध्वस्तम तमो यस्य, जिसका तम ध्वस्त हो गया है, वो गो तमह। जिसने अपने इंद्रियों के द्वारा अपने तम को, अंधकार को, अविद्या को ध्वस्त कर दिया है, हटा दिया है, उसका नाम है गौतम। यानी ज्ञान का ठीक प्रयोग, प्रमाणों को ठीक प्रयोग करके जिसने ज्ञान को प्राप्त किया है। और इनके व्याख्याकार जो वात्स्यायन हैं, वो वत्स नाम के कोई व्यक्ति पहले हुए, उनके कुछ कुल परंपरा में गोत्रापत्य वात्स्यायन, वत्स, वत्स कोई ऋषि हुए, और उनकी परंपरा में पौत्रादि और उसके आगे के उस परंपरा में जो उत्पन्न हुए, उनको कहते हैं वात्स्यायन, उस गोत्र वाले। और इनके लिए एक नाम और दिया जाता है, वात्स्यायन के लिए पक्षिल स्वामी। पक्षिल स्वामी इस नाम से भी कुछ जगह इसका इनका वर्णन मिलता है। और इन्होंने अंत में भी वैसे तो गौतम ऋषि के लिए अंत में अक्षपाद शब्द दिया है। अक्षपाद, अक्षम अस्ति पादे यस्य, जिसके पैर में आंख है। दूसरे ढंग से कहते हैं, एक जो पैर, पाद मतलब तो पैर होता है, तो पदी कहो या पादे कहो, दोनों हो सकता है। पदोहो कहो या पादयो कहो, अक्षिणी यस्य, जिसके पैर में आंखें। पैर में आंखें का क्या मतलब हुआ? पैर, आंखें तो ऊपर ही होती है, पैर में तो आंखें किसके होंगी? लेकिन जिसके पैर में आंखें, एक आता है ना, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम। पैर कैसे रखना चाहिए? आंख से पवित्र करके, यानी देख करके पैर रखना चाहिए।
तो एक तो हम अपनी इन आंखों से दूर से देखते हैं, फिर पैर रखते हैं। और यदि किसी के पैर में भी आंख हो तो वो कैसे देख करके रखेगा? हमारी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह देख सकेगा ना? होती नहीं है। लेकिन ये किस बात का प्रतीक है? कि जो व्यक्ति अपने एक एक कदम को खूब सोच समझ के जान करके रख रहा है, ऐसा व्यक्ति ध्यान से चल रहा है, तो एक कदम कदम फूंक फूंक करके रख रहा है, एक एक कदम फूंक फूंक करके रख रहा है। फूंक फूंक के कैसे? कोई कंकर हो जो फूंक करके उसको हटा करके साफ करके रख रहा है। तो वो बहुत समझ करके सब काम करते थे। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज जान जान के करता है, इनके नाम भी हैं, इस दृष्टि से रखे गए हैं। तो ये जो न्याय दर्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुल 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में दो दो आन्निक है। प्रथम आन्निक और द्वितीय आन्निक। आहनिक, दिन अहन और उससे शब्द बनता है आन्निक। जो एक दिन में बना हो, एक दिन में पढ़ाया जाता हो, निर्मित हुआ हो, ऐसे। तो उन्होंने रचना की होगी, या तो वो तो विद्वान थे, तो सूत्रों की रचना की थी उन्होंने। तो कुल 530 सूत्र हैं। अब 5 अध्याय हैं, उनमें दो दो आनीक हैं, तो कुल मिला के 10 आनीक हुए। तो 10 दिन में 530 सूत्रों की रचना कर सकते हैं। ज्यादा भी की हो, पहले सब कुछ था ही, उनका समझा हुआ सूत्र की रचना उन्होंने कर दी होगी, तो उसको आनेक कहते हैं। एक एक अध्याय के दूसरे दो उसमें विभाग हैं, चैप्टर हैं। तो हम जो ये न्याय दर्शन पढ़ेंगे, मैं जिससे पढ़ा रहा हूं, जिस पुस्तक से जो पृष्ठ संख्या बोलूंगा, तो मूल न्याय दर्शन और उसके साथ साथ, यानी सूत्र जो है वो मूल है, और उसके साथ साथ वात्सायन भाष्य भी दिया हुआ है, और उसकी हिंदी में टीका ढूंढीराज जी की। और ये चौखंबा से छपी हुई है, बनारस से मिल सकती है, दिल्ली में भी मिल सकती है। चौखंबा संस्कृत भवन, अन्य भी वहां से मिल जाती है पुस्तक। हम जो यहां पर चर्चा करेंगे, पृष्ठ संख्या में बोलूंगा, पंक्ति संख्या आप लोगों के पास भी है, तो वो इसके आधार पर की जाएगी। यही पुस्तक होगी तो आपको आसानी रहेगी, नहीं तो और भी कहीं सूत्र के आधार पर भी पकड़ सकते हैं। अध्याय, आन्निक और सूत्र ये भी बोले जाएंगे। किसी दूसरे प्रकाशन की भी ले सकते हैं, लेकिन वहां आप अध्याय, आन्निक और सूत्र के आधार पर पकड़ेंगे। वात्सायन भाष्य भी होगा। इसके साथ साथ एक और पुस्तक है, जो लोग संस्कृत जानते हैं अच्छी, वो सीधे सूत्र और भाष्य से पढ़ सकते हैं, उसकी व्याख्या यहां करी दी जाएगी। लेकिन जो संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन न्याय दर्शन के विषय को समझना चाहते हैं, वो इस पुस्तक को न लेकर के, यदि इसको भी दूसरी पुस्तक है न्याय दर्शन, आचार्य उदयवीर जी शास्त्री की, उनकी व्याख्या है, उसमें वात्सायन के अनुसार, वात्सायन भाष्य के अनुसार भी इन्होंने व्याख्या की है और अन्य भी की है। ये उसकी अपेक्षा है सरल हिंदी के अंतर्गत है। और ये पुस्तक विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, दिल्ली में नई सड़क, दिल्ली में ये इनकी दुकान है, वहां से आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। नई सड़क में इनकी दुकान संख्या है 4408, 4408। वहां से आप सब कोई लेना चाहते हैं, जो दूरदर्शन आदि के माध्यम से पढ़ेंगे सुनेंगे, वो इसको पुस्तक को ले सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। ये दोनों के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य आधार ढूंढीराज जी वाला इस पुस्तक का रहेगा। इस पुस्तक में जो छापा है, छपाई है, उसमें सूत्र के लिए ये अलग से लिखते हैं मोटे अक्षरों के अंदर। जैसे कि आपके पास पुस्तक है, निकालिए, पृष्ठ संख्या 4 देखिए, उसमें नीचे मोटे अक्षरों में बड़े बड़े लिखा हुआ है और फिर एक संख्या लिखी हुई है। ये सूत्र है।
आप ऊपर देख सकते हैं अध्याय एक, आन्निक एक, सूत्र एक, कोने में ऊपर जो संकेत रहता है उससे आप पकड़ सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो ऐसे ही ये जो बड़े बड़े आते हैं ये तो कहलाते हैं सूत्र। इसी तरह से आप दूसरा सूत्र देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 17 के ऊपर, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो मोटे मोटे अक्षरों में है वो तो सूत्र हैं जो कि गौतम ऋषि के हैं, मूल चीज वो है। अब उसके अलावा जो अन्य हैं वो व्याख्या है। उसमें भी आपको दो तरह के छापे मिलेंगे। जैसे कि आप प्रारंभ में ही निकालिए, प्रथम पृष्ठ पे जहां न्याय दर्शन प्रारंभ हो रहा है, संस्कृत वाला भाग, उसमें जो एक पंक्ति लिखी हुई है, तो भाष्य में दो चीजें मिलती हैं। एक वार्तिक मिलते हैं, उस थोड़े सूत्र जैसे कह सकते हैं, और फिर उसकी व्याख्या है। आपको मैं दूसरे उसमें बताऊं, पृष्ठ संख्या आप लीजिए 3 निकालिए। अब इसमें 3 में ऊपर से जैसा लिखा हुआ है ये तो भाष्य की व्याख्या है। अब इसमें दूसरे अनुच्छेद में देखिए, ये तो ऊपर से 7वीं पंक्ति में लिखा है किम पुनस्तत्वम, फिर लिखा है सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भाव। ये एक छोटा सा अंश दिया हुआ है। अब देखेंगे इसकी छपाई अलग तरह की, अलग तरह के रंग हैं। ये थोड़ा कम गहरा है, दूसरे गहरे हैं। दूसरा ये थोड़ा सा तिरछा है, इटालिक है, तिरछा है थोड़ा सा, ये वार्तिक कहलाएगा। इसी तरह से जैसे आप पहले पृष्ठ पे देख रहे थे उसको वार्तिक कहेंगे। तो वो मैं आपको पाठ के दौरान बताता जाऊंगा कि भाई ये वार्तिक है और ये भाष्य है। बीच बीच में सूत्र की तरह से वार्तिक आएंगे। अब जैसे कि आप निकालिए पृष्ठ संख्या 11, 10 और 11। 10 पे देखिए, शुरू की जो प्रथम दो पंक्तियां हैं उनका छापा अलग है, ये है भाष्य, वात्स्यायन भाष्य। अब तीसरी पंक्ति देखिए जहां लिखा है अथ दृष्टांत प्रत्यक्ष विषयो अर्थ। अब ये जो अक्षर हैं थोड़े से बड़े हैं और पतले हैं और तिरछे हैं, ये वार्तिक का अंश है। इसी तरह से इससे निचली पंक्ति में आइए, दूसरी ऊपर से चौथी पंक्ति और अंत की तरफ देखिए, तदाश्रयऊ अनुमानागामऊ, अनुमान आगमऊ। ये जो इतना सा अंश है ये अलग छापे के अंतर्गत है, ये वार्तिक है। इसी तरह 11वें पृष्ठ पर आइए, तीसरी पंक्ति के अंत में चौथी पंक्ति में अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धांत, ये जो इतना अंश है अब ये वार्तिक का है। अब बाकी उसके आगे फिर भाष्य है। तो यहां पर 3 तरह की छपे हैं, एक सूत्र का, एक वार्तिक का और एक भाष्य का। सूत्र आपको एकदम स्पष्ट पता ही लगेंगे। वार्तिक में जहां जहां कहीं थोड़ा सा होता है वो मैं पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। आप लोगों को जो पढ़ना है संस्कृत का भाग और नीचे के हिंदी का, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ढूंढीराज जी वाला भी पढ़िए, नहीं तो वो थोड़ा कठिन है भाषा में, तो उदयवीर जी का आप पढ़ लीजिए। जो आप में से नए व्यक्ति हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, वो उदयवीर जी वाली बात पढ़ लें। या आप कक्षा में आते हैं उससे पहले पढ़ करके आ जाएं, उसको जितना भी समझ में आ जाए, एक थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा। फिर कक्षा में आपको बताया जाएगा, कक्षा में उससे कुछ अतिरिक्त बातें भी बताई जाएंगी, तो आप उसको अच्छी तरह पकड़ सकेंगे। अगर सारी बातें आपके लिए नहीं है तो हो सकता है कुछ बातें छूट जाएंगी। यदि आप स्वयं पहले पढ़ करके आए हैं कम से कम उदयवीर जी का, अगले 1-2 सूत्र या जो चलने वाले हैं, तो कुछ बातें आपको पता है, तो नई बातों पे आप अधिक केंद्रित हो सकेंगे और उसको अधिक पकड़ सकेंगे। और यहां से जाने के बाद में फिर आप उसको पढ़ लीजिए, आवृत्ति कर लीजिए, ये सब आपको। और जब कभी आपको कोई विशेष सूत्र होगा याद करने के लिए, वो आपको संकेत कर देंगे कि ये तो याद कर ही लीजिए। उन सूत्रों को आप जो जो कर सकते हैं वो उसको याद कर लेंगे। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 1 पर, अथ प्रथमाध्याये प्रथमान्निकम, प्रथम अध्याय का प्रथम आन्निक है, पहला अध्याय और उसका पहला आन्निक प्रारंभ होता है। अब इसका जो प्रारंभ किया जा रहा है वो सूत्र से नहीं है, ये वार्तिक से और भाष्य से। सूत्र तो और आगे आएगा। अर्थात इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले वात्स्यायन ऋषि कुछ भूमिका बताना चाहते हैं। तो जैसा हम तो पीछे समझ रहे थे कि इसका विषय है प्रमाण। तो प्रमाण के द्वारा हम ठीक ठीक जानते हैं।
लेकिन ये प्रमाण ठीक है या नहीं है, इसकी क्या कसौटी बनेगी, ये कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले उसकी कसौटी यहां पर प्रस्तुत की जा रही है। तो देखिए वार्तिक में क्या लिखते हैं, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रमाण से अर्थ के जानने के विषय में। अब एक एक शब्दों को आगे खोलेंगे, प्रमाण क्या है, अर्थ क्या है, प्रतिपत्ति क्या है, लेकिन सामान्य अर्थ क्या है कि प्रमाण से जब हम किसी अर्थ को, वस्तु को, विषय को जानते हैं तो उसमें प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, ये जो प्रमाण है वो सार्थक होता है। कब? जब प्रवृत्ति की सामर्थ्य होती है। प्रवृत्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, इन सब चीजों को आगे व्याख्या में बताएंगे। ये एक सूत्र की तरह से भाष्य वार्तिक है। तो प्रवृत्ति का मतलब है कि हम जो क्रिया करते हैं उसकी, और सामर्थ्य का मतलब है उसके फलवान हो जाने से हमें पता लग जाता है कि ये प्रमाण सार्थक है। प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, एक मूल बात कही इन्होंने कि ये तो कसौटी के ऊपर कसना चाहते हैं, हर चीज को कसौटी पे कसेंगे। प्रमाण के द्वारा कसौटी प्राप्त है हमें, ये ज्ञान ठीक है या नहीं है, लेकिन प्रमाण को स्वयं को भी कसौटी पे कसेंगे, प्रमाणों की भी परीक्षा की जाएगी। जैसे हम तराजू से वस्तुओं को तोलते हैं, वो हमारी कसौटी है, लेकिन पहले तराजू को भी तो कसना पड़ेगा, ये तराजू भी ठीक है या नहीं है, वो सब चर्चा भी यहां पर की गई है। इस एक पक्ष में नहीं चलते कि हमने एक तराजू दे दिया और अब आप इसी से तोलो, जो भी निर्णय करना है हमारे तराजू से तोलो, हमारी दृष्टि से देखो। नहीं, ये बताते हैं कि तराजू तराजू क्यों है, ये बाट बाट क्यों है, ये प्रमाण प्रमाण क्यों है, उसकी चर्चा पहले करते हैं। और ये पहला वार्तिक उसी की तरफ संकेत कर रहा है कि देखिए आप ये मत सोच लेना कि हम जो प्रमाण बता रहे हैं उसको आप मानोगे और बोले ठीक जान लोगे आप। बोले हम सबसे पहले हमारे उन प्रमाणों की कसौटी बता रहे हैं, और हम भी व्यवहार में ऐसा ही करते हैं वैसे, लेकिन उस तरफ संकेत कर रहे हैं कि प्रमाण के द्वारा जिस चीज को हमने जाना है, जब उसके लिए हम कर्म करते हैं और वो वहां पर सफल हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हमने ठीक जाना है, कसौटी है। उदाहरण के लिए नेत्रों से हम देखते हैं, नेत्र भी प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण में आ गया। नेत्र से हमने देखा कि ये वस्तु वहां पड़ी हुई है, ये पुस्तक वहां रखी है, हम चल करके गए, हमने उसको छुआ, हमने उसको उठा लिया, हमने उसको खोला, पढ़ा, वो वहां वस्तु मिल गई हमारे को। तो जिस समय हमने देखा था कि ये पुस्तक वहां पर है, ये हमारा जानना ठीक है या नहीं है, इसका कैसे पता लगेगा? तो बोले हम वहां जाएंगे, उस वस्तु को देखेंगे, पकड़ेंगे, हाँ ये जैसी दिख रही थी वैसी है और है वास्तव में वहां पर, तो हमें लग जाएगा कि जो मैंने देखा था वो ठीक था। किसी भी प्रमाण से हमने देखा कि यहां पर वृक्ष है, हमने देखा कि यहां पर पानी है, हमने देखा कि यहां घड़ा है, घड़े के पास चले गए, अंदर देखा कि पानी है, दिख रहा है कि पानी है, तो अंदर से पानी निकाला तो पानी आ भी गया, हमने गिलास में भी ले लिया, हमने पी लिया, तो हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं ना कि हमने जो घड़ा देखा था वो ठीक देखा, हमने जो घड़े में पानी देखा वो ठीक देखा था। यानी मैंने जो जाना था, जिस प्रमाण से प्रयोग किया था, जिस इंद्रिय का मैंने प्रयोग किया था वो ठीक था, ये निश्चय कर सकते हैं। और ये ऐसी बात है कि जो हम सबको पता है, इसमें हमारे को कोई संदेह नहीं कि जैसा हमने जाना वैसा ही यदि वहां पर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि मैंने ठीक जाना, और जिस तरीके से जाना वो तरीका भी ठीक था, ये हम निश्चय कर सकते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं होगा। ये तो हमारी ही जानी समझी बात है। तो बोले बस ऐसे ही हम जिन प्रमाणों को बताएंगे, उन प्रमाणों के द्वारा जो जाना जाता है वो हमारे को पता लगता है, इससे प्रमाणों की सिद्धि होती है। तो प्रमाणों की असली कसौटी क्या है? वो चीजें हमें वैसी वैसी मिल जाती हैं, तो ये प्रमाण ठीक है। तो इसी बात को कहा यहां प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रमाण के द्वारा अर्थ की प्रतिपत्ति, विषय की प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को, प्राप्ति, उसमें प्रवृत्ति के सामर्थ्य से जो हमने क्रिया की है वो अगर सफल हो जाती है तो प्रमाणम अर्थवत, प्रमाण सार्थक हो जाता है, प्रमाण पुष्ट हो जाता है कि प्रमाण प्रमाण है और प्रमाण सार्थक हो जाता है।
ये हमने जाना किस लिए था, वस्तु मिल जाए या हम उस वस्तु को हटा दें, और वैसा हम कर पाए तो जो हमने जाना था वो सार्थक हो गया। इसी को खोल रहे हैं, देखिए ये तो वार्तिक था, अब भाष्य में खोल रहे हैं। अगला पृष्ठ देखिए, कहते हैं प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति। प्रमाण के बिना विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। पहले क्या कहा था वार्तिक में, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाण से जो विषयों का ज्ञान हो जाए तो प्रमाण से विषयों का ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान, तो कह रहे हैं कि प्रमाण के बिना किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये इनकी एक प्रतिज्ञा है, एक सिद्धांत है कि बिना प्रमाण के ज्ञान ही नहीं होगा। कोई कहे कि मैंने तो प्रमाण पढ़े ही नहीं, मैं तो प्रमाणों को जानता ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे को ज्ञान हो रहा है। वही आप जानते नहीं, लेकिन आप प्रमाणों का प्रयोग तो कर ही रहे हो। तो अर्थ की प्रतिपत्ति ज्ञान बिना प्रमाणों के नहीं हो सकती, एक सिद्धांत हो गया, बड़ी बात कह दी। और दूसरी बात कह रहे हैं, न अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम। और अगर हमने जाना नहीं है, अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं हुई है, तो अर्थ की प्रतिपत्ति, अर्थ के ज्ञान के बिना हमारे क्रिया की सामर्थ्य सफलता भी नहीं हो सकती, प्रवृत्ति की सामर्थ्य नहीं हो सकती। यदि प्रमाण के बिना जान नहीं सकते और जाने बिना हमारी क्रियाएं सार्थक नहीं हो सकती, अटल सत्य है ये। तो फिर होता क्या है, कैसे होती है फिर प्रमाण और ज्ञान, और उससे क्या प्रक्रिया बनती है? तो अगली पंक्ति में कहा, प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता। प्रमाण के द्वारा ये ज्ञाता मतलब जानने वाला। तो दो शब्द हो गए देखो, एक तो प्रमाण है जिसके द्वारा जाना जाता है, और एक जानने वाला होता है जो प्रमाण से जानता है। वो जो जानने वाला है उसको ज्ञाता बोलते हैं, हिंदी में ऐसे ही भी यही शब्द चलता है। तो प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता, ये जानने वाला, अर्थम उपलब्ध, उस वस्तु को जान करके, तम अर्थम अभीप्सति, उस विषय को, वस्तु को चाहता है। यानी या तो चाहता है, और का जिहासति व, अथवा उसको छोड़ना चाहता है। या तो पाना चाहता है या छोड़ना चाहता है, ये दो ही चीजें होंगी। हाँ, कहीं ठीक तरह जाना नहीं है, हमारे को आवश्यकता नहीं है, तो उपेक्षा भी कर देता है, वो एक तरफ रख देता है। नहीं तो जिस वस्तु को हम जानते हैं, तो हम या तो उसको पाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, अगर हमारी सामर्थ्य है तो। प्रमाण से वस्तु को जान करके ज्ञाता उस वस्तु को पाना चाहता है या छोड़ना चाहता है। अभी इच्छा पैदा हुई है, अभी किया नहीं है कुछ, इच्छा पैदा हुई है कि मैं इसको पाऊं और मैं इसको छोड़ूं। और जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? तो कहा, तस्य इप्सा जिहासा प्रयुक्त समीहा प्रवृत्ति रित्युच्यते। जो पीछे वार्तिक में प्रवृत्ति कहा था, प्रवृत्ति सामर्थ्य, तो प्रवृत्ति क्या है? क्रिया। वो कैसी होती है कि इप्सा जिहासा से, प्राप्त करने की इच्छा और छोड़ने की इच्छा से जो प्रेरित है, उसकी जो समीहा है, उसके द्वारा जो यत्न किया जा रहा है, समीहा का मतलब यत्न या क्रिया है। तो प्राप्त करने और छोड़ने की इच्छा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, यत्न किया जाता है, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति मतलब क्रिया। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो भी क्रिया करते हैं उसके पीछे क्या होना चाहिए? ईप्सा या जिहासा, प्राप्त करने की इच्छा या छोड़ने की इच्छा। जिसको प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको हम कहते हैं राग, उसको कहते हैं प्रीति, हमें चाहिए वो। और जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, जिहासा है, छोड़ने की इच्छा है, उसको कहते हैं द्वेष, अप्रीति, उसको हटाना चाहते हैं, वो दुखदाई है, हानिकारक है, उसको हम हटाना चाहते हैं। तो क्रिया, कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो उसके पीछे इच्छा और अनिच्छा जुड़ी भी रहेंगी। और इच्छा और अनिच्छा किस आधार पर बनती है? वो ज्ञान के आधार पर बनती है। जो हमने वस्तु को जाना है, जैसा जाना है, अगर हितकारी लगती है तो हम पाना चाहते हैं, और हानिकारक लगती है तो छोड़ना चाहते हैं। और वो ज्ञान हमारे प्रमाण पर निर्भर करता है। तो प्रवृत्ति जब भी होगी तो उसके पीछे ईप्सा जिहासा, इच्छा अनिच्छा, प्रीति अप्रीति तो रहेगी ही।
और प्रीति और अप्रीति यूं ही नहीं हो जाती, उसके पीछे कुछ ज्ञान काम कर रहा है। एक व्यक्ति को उसमें प्रीति है, दूसरे व्यक्ति को उसमें प्रीति नहीं है, अप्रीति है। रोगी व्यक्ति को कड़वी औषधि में भी प्रीति है, वो लेना चाहता है, और दूसरा बच्चा है, उसको पता नहीं है, उसको कड़वी लग रही है, तो वो छोड़ना चाहता है उसको। तो एक ही वस्तु को कोई लेना चाहता है, कोई छोड़ना चाहता है, उसका कारण क्या है? एक व्यक्ति ले रहा है और एक व्यक्ति नहीं ले रहा है, उसमें कारण क्या है? क्योंकि उनकी इच्छाएं अलग अलग हैं। और इच्छाएं अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि उनका ज्ञान अलग अलग है। तो तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्त से समीहा प्रवृत्ति इत्युच्यते, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। और पीछे जो वार्तिक में कहा था प्रवृत्ति सामर्थ्यात, तो दूसरा शब्द था वहां सामर्थ्य। सामर्थ्य किसे कहते हैं? तो उसको खोल रहे हैं, सामर्थ्यम पुनः अस्या फलेन अभिसंबंध, इसका यानी इस प्रवृत्ति का, क्रिया का फल के साथ में संबंध हो जाना, ये सामर्थ्य कहलाता है। प्रवृत्ति मतलब क्रिया, और उस क्रिया का फल के साथ में संबंध हो जाना, ये सामर्थ्य कहलाता है। ये प्रवृत्ति सार्थक हो गई। फल के साथ मतलब जिसको हमने जाना, कोई पुस्तक है, फल है, लेखनी है, पानी है, उसको हमने पा लिया या हमने उसको छोड़ दिया, ये है फल के साथ में संबंध। तो सामर्थ्यम पुनः अस्या फलेन अभिसंबंध। तो फिर क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है? तो समीहमान, समीहमान मतलब प्रवृत्ति करता हुआ, इहा करता हुआ, चेष्टा करता हुआ व्यक्ति, समीहमान तम अर्थम, उस अर्थ को, उस वस्तु को। किस वस्तु को? जिसको उसने जाना है। चेष्टा करता हुआ व्यक्ति उस वस्तु को जिसको उसने जाना है, तमर्थम अभीप्सन, चाहते हुए, और जिहासन व, छोड़ने की इच्छा करते हुए, तमर्थम प्राप्नोति जहाती वा, उस वस्तु को पा लेता है या तो छोड़ देता है। और हम क्या करते रहते हैं जिंदगी भर? सुबह से शाम यही तो करते रहते हैं, इसको लिया, उसको छोड़ा। अच्छी चीज है, आवश्यक है, खरीदी, ली, प्रयोग की, खराब हो गई, छोड़ दी। हानिकारक है, छोड़ दी। हम ये व्यक्ति में करते हैं, ये हम वस्तु में करते हैं, ये हम क्रियाओं में करते हैं, ये हम गुणों में करते हैं, सब में करते हैं। तो प्रवृत्ति हमारी सतत हो रही है, और उन प्रवृत्तियों में लेना और छोड़ना, ये भी सतत चल रहा है। तो ये जो लेना छोड़ना है, हमारी प्रवृत्ति है, ये सारी की सारी इच्छा और द्वेष, प्रीति और अप्रीति से जुड़ी हुई है, और वो सारा का सारा ज्ञान पे केंद्रित है। और ये दर्शन उस ज्ञान के शुद्ध करने पे निर्भर करता है। ज्ञान के को शुद्ध करना चाह रहा है प्रमाणों के माध्यम से। वो ज्ञान कैसे प्राप्त होते हैं? तो इस प्रमाण के जानने का असर कहां तक पहुंचेगा? प्रमाण के द्वारा ज्ञान शुद्ध होगा। ज्ञान के शुद्ध होने से हमारे प्रीति और अप्रीति वो बदलेंगे, शुद्ध होंगे। प्रीति अप्रीति शुद्ध होंगे तो हमारी प्रवृत्ति यानी कर्म शुद्ध होगा। कर्म शुद्ध होगा तो पाना और छोड़ना वो हमारा उचित होगा, विवेकी युक्त होगा। और ऐसा होगा तो हम पाना सुख के लिए चाहते हैं, छोड़ना दुख के लिए चाहते हैं, दुख को हटाने के लिए। तो जो सुख को पाने की इच्छा है वो हमारी हो सकेगी, और जो दुख को छोड़ने की इच्छा है उसको हम कर सकेंगे। ज्ञान का, प्रमाण का असर वहां तक है। और सुख और दुख हमारे से जुड़े हुए हैं सीधे। हर व्यक्ति चाहता है कि सुख को प्राप्त करूं, सुख के साधन को प्राप्त करूं, और दुख को और दुख के कारण को हटा दूं। चाहते सब हैं लेकिन हो नहीं पाता है सबका। अब ये तो सबकी आंतरिक इच्छा है। चाहते भी हैं, उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है फिर भी। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि पीछे की जो प्रक्रिया है, ज्ञान की प्रक्रिया है, प्रमाण की प्रक्रिया, उसमें कहीं त्रुटि हो जाती है। तो ज्ञान से हम ये इच्छा द्वेष करते हैं, प्रीति अप्रीति करते हैं, और उससे वस्तु को पाते हैं और छोड़ते हैं। तब पीछे जो यहां पर वार्तिक में एक शब्द आया था, अर्थ। प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो, वस्तु को हम जानते हैं। तो वस्तुएं बहुत सारी हैं, क्रियाएं आदि हैं, लेकिन उसको समझने के लिए 4 भागों में बांटा जा सकता है। जितनी भी चीजें हैं उसको 4 भागों में बांटा सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा आगे, अर्थस्तु, ये जो अर्थ है वो क्या है? सुखम सुख हेतुश्च, एक तो सुख और एक सुख का हेतु, मतलब कारण, साधन। सुख और सुख का साधन, सुख के प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं, कोई वस्तु हो, कोई क्रिया हो, जो भी हो, व्यक्ति हो, गुण हो,
सुख और सुख का साधन, ये अर्थ के अंतर्गत आए। और दूसरा कहा दुखम दुख हेतुश्च, दुख और दुख के जितने भी कारण हैं, ये जितनी भी चीजें हैं वो इन चार वर्गों में आएगी। संसार की कितनी भी वस्तुएं हैं, इसको अगर हम देखना चाहें तो चार भागों में बांट सकते हैं, सुख और सुख का कारण या उपाय, और दुख और दुख का कारण साधन, इन चार के अंतर्गत ही सब कुछ आती है। और यही सब अर्थ के अंतर्गत आ गया। तो ज्ञान के प्रमाणों के द्वारा हमें इन्हीं चीजों को जानना है कि क्या सुख है और उस सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, और क्या दुख है जो हमारे जीवन में है, उस दुख को हटाने का क्या उपाय है। इन चार पे केंद्रित है ये सारा। और ये तो दर्शन में इन्होंने बताया। और दर्शन को आप एक बार छोड़ भी दीजिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य इसी चारों के ऊपर ही तो घूम रहा है। उनके जितनी क्रियाएं हैं उन सबको इन चार ही भागों में बांट सकते हैं। वो सुख और सुख के साधनों को पाने के लिए लगा हुआ है, सुबह से शाम तक, चाहे नौकरी करता है, धन कमाता है, लोगों से मिलता है, इत्यादि कुछ भी करता है। और दुख के कारणों को हटाने में लगा हुआ है। सारी गतिविधि, इतना हम काम करते हैं बचपन से लेके अब तक, दिन भर इतने लोग सतत कितनी गतिविधियां कर रहे हैं, वो सब इन चारों पे ही केंद्रित है। भौतिक व्यक्ति भी इन्हीं पे केंद्रित है और आध्यात्मिक व्यक्ति भी इन्हीं पे केंद्रित है। मूलतः भौतिक व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति अलग अलग नहीं है, क्योंकि आत्मा सबकी एक जैसी है। मूलतः हम सब एक जैसे हैं, इसलिए इन्हीं चारों को लेकर के सब क्रियाएं कर रहे हैं। अंतर क्या है कि कोई किसी को सुख और सुख का साधन मान रहा है तो उस तरफ बढ़ गया, कोई दूसरे को सुख और सुख का साधन मान रहा है तो वो उस तरफ बढ़ गया। अंतर ज्ञान का है कि किसने किसको सुख और सुख का साधन माना है, उसके अनुसार वो गति करेगा, और किसने किसको दुख और दुख का कारण माना है उससे वो हटेगा, दूर हटेगा। बस वो ज्ञान का ही अंतर है। तो अध्यात्म हो चाहे भौतिकवाद हो, उन दोनों में अंतर का कारण ज्ञान है। बाकी जो प्रवृत्तियां हैं सारी वो एक जैसी हैं। इन्हीं चारों के पीछे सब भागते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति ये नहीं कहे कि मेरे को सुख नहीं चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति भी सुख के लिए ही तो अध्यात्म में आया है। आध्यात्मिक व्यक्ति मुझे नहीं, मेरे को तो दुख से कोई लेना देना नहीं, मैं तो दुख से, सुख और दुख मेरे लिए तो समान है, ऐसा नहीं है। जैसे लौकिक व्यक्ति दुख को नहीं चाहता है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति भी जो संसार को छोड़ा है वो किस लिए छोड़ रहा है? दुख से बचने के लिए। उसको वहां पर दुख दिखाई देने लग रहा है, दुख के कारण से उसको छोड़ रहा है। तो सुख को सुख समझा जाता है, दुख को दुख समझा जाता है, ये तो करना ही होता है। विवेक रूप से समझना होता है, ये हानिकारक है, ये लाभदायक है। हाँ, अविद्याजन्य जो हम सुख ले लेते हैं या दुख ले लेते हैं उससे तो हमें बचना ही होता है, अतिरंजित कर देते हैं, उससे तो हमें बचना होता है। तो ये जो चार अर्थ हैं, अर्थ क्या है? सुख सुख का हेतु और दुख दुख का हेतु, ये सब में विद्यमान रहते हैं। तो आगे देखिए और खोल रहे हैं कि सो एवं प्रमाणार्थो, ये जो प्रमाणों का अर्थ है, यानी प्रमाणों का जो विषय है, ये जो चार बताए, ये अपरिसंख्येय, इसकी कोई संख्या नहीं है, इसकी संख्या में बांधा नहीं जा सकता। हम कहें कि सुख कितने तरह का होता है, कोई बांध नहीं सकते। सुख की मात्रा कम या अधिक कितनी होती है, बांध नहीं सकते, बहुत तरह के हैं। और सुख के जो साधन हैं, हेतु हैं, वो भी बहुत तरह के हैं। हर व्यक्ति का सुख अलग है, सुख के साधन अलग हैं। मनुष्यों का सुख और सुख के साधन अलग हैं, मनुष्यों में भी भेद है। पशु पक्षियों के सुख और सुख के साधन अलग हैं। जो हमारे सुख और सुख के साधन है, उनके वो सुख और सुख के साधन नहीं है, अंतर होता है। तो इसलिए कहा कि ये जो प्रमाणों का अर्थ है, ये अपरिसंख्य है। ये बात दुख और दुख के हेतु पे भी लगेगी। क्यों? प्राणभृत भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात्, प्राणभृत, प्राण को जो धारण करने वाले हैं, जीव हैं, उनके अपरिसंख्येय होने से, एक तो प्रजाति जाति की दृष्टि से बहुत विविधता है, और दूसरा एक एक जाति प्रजाति में भी बहुत अधिक लोग हैं, बहुत अधिक व्यक्ति हैं। इनके भेद के कारण से सबके सुख और सुख के हेतु और दुख के हेतु अपनी अपनी समझ से अलग अलग हैं। आगे कहते हैं अर्थवती च प्रमाणे,
जब प्रमाण सार्थक हो जाता है। पीछे इन्होंने वार्तिक कैसे शुरू किया था? प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण सार्थक हो गया। कैसे? कि जो हमने जाना था वो मिल गया, हमारे को उचित हो गया। तो बोले जब प्रमाण सार्थक हो जाएगा, अर्थवती च प्रमाणे, प्रमाण के सार्थक हो जाने पर प्रमाता प्रमेयम प्रमेति इति अर्थवंती भवंती, बाकी तीन प्रमाता प्रमेय और प्रमिति ये भी सार्थक हो जाते हैं। अब इन शब्दों को समझ लेते हैं थोड़ा। तो प्रमाण तो स्पष्ट हो ही गया कि जिसके द्वारा जाना जाता है उसको कहते हैं प्रमाण। दूसरा है प्रमाता। प्रमाता का मतलब है जो जानने वाला है, ज्ञाता। प्रमाता मतलब ज्ञाता। कुछ नए शब्द हैं नए व्यक्तियों के लिए, थोड़े दिन में परिचित हो जाएंगे। तो प्रमाण जिससे जाना जाता है, और जो जानने वाला है उसको कहते हैं प्रमाता, ज्ञाता। तीसरा शब्द है प्रमेय। जिसको जाना जाता है वो प्रमेय कहलाता है। प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाता है वो प्रमेय कहलाता है। प्रमाता यानी जानने वाला प्रमाण के माध्यम से किसी न किसी चीज को जानता है, द्रव्य गुण कर्म को। तो जिसको जानता है वो प्रमेय कहलाता है। प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय। और तीसरा शब्द है प्रमिति। प्रमिति का मतलब है ज्ञान। इसके लिए प्रमा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। प्रमा, ज्ञान। कि जानने वाले ने प्रमाण के माध्यम से किसी वस्तु को जाना, तो ज्ञान भी तो है वहां पर। ज्ञान जो हुआ उसको प्रमाण के माध्यम से वस्तु का ज्ञान हुआ, जो ज्ञान हुआ वो प्रमिति या प्रमा कहलाता है। तो यहां पंक्ति में कहना क्या चाहते हैं कि अर्थवती च प्रमाणे, यदि प्रमाण सार्थक हो गया है तब प्रमाता, प्रमाता भी सार्थक हो जाता है। प्रमाण सार्थक हो गया तो प्रमाता भी सार्थक है, सफल है। और प्रमेय भी सार्थक हो गया, वस्तु जो है वो भी सार्थक हो जाएगी, क्योंकि हम उसका उपयोग करेंगे या उसको हटा देंगे, जैसा भी करना है। और ज्ञान भी सार्थक हो जाएगा, वो भी ठीक है। यानी अगर प्रमाण ठीक है, हमें सिद्ध हो गया कि ये प्रमाण ठीक है, तो भाई जिसने इस प्रमाण का प्रयोग किया प्रमाता है वो भी ठीक था, और जो वस्तु थी वो भी सार्थक हो गई, वो है वहां पर, और जो ज्ञान है वो भी ठीक है। अर्थात प्रमाण के सार्थक होने पर प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति ये भी सार्थक हो जाते हैं, ये भी सफल हो जाते हैं। तो इसलिए एक तरह से क्या कहना चाहते हैं कि प्रमाण की सफलता, सार्थकता सबसे महत्वपूर्ण है। इसको दूसरे शब्दों में कहिए कि यदि प्रमाण ही ठीक नहीं हो पाया तो हम क्या कहेंगे? प्रमाता भी सार्थक नहीं हुआ, वो प्रमाण का प्रयोग ही नहीं कर पाया, वो भी व्यर्थ हो गया। और जो वस्तु है उसका भी ज्ञान नहीं हो पाया, वस्तु भी गई, उसका क्या ज्ञान ही नहीं हुआ तो क्या है, पता ही नहीं लगेगा उसकी क्या सार्थकता है। उसका अस्तित्व ही हमें पता नहीं है या नहीं है, उसकी क्या सार्थकता होगी। और जो जाना है वो भी व्यर्थ है, सार्थक ही नहीं होगा। तो प्रमाण के सार्थक होने पर बाकी तीन भी सार्थक हो जाते हैं। वैसे अगर यूं देखें तो इन चार में से किसी एक को हटा दीजिए, एक को हटा देंगे तो बाकी तीनों व्यर्थ हो जाएंगे। प्रमाण को हटा दीजिए तो प्रमाण ही नहीं है, तो प्रमाता भी क्या होगा, उसको कहेंगे क्या ये प्रमाता है? प्रमाण का ही प्रयोग नहीं किया, प्रमाता क्या कहलाएगा? और अगर कहें भी तो बिना प्रमाण के वो क्या प्रमाता। और यदि प्रमाण नहीं है तो जो प्रमेय है वो भी व्यर्थ है। जैसे कि यदि हम कान से सुन नहीं सकते तो हमारे लिए जितने भी शब्द हैं वो व्यर्थ हैं। अगर हम आंख से देख नहीं सकते तो जितना रंग रूप है वो हमारे लिए व्यर्थ है। अगर हमारी जीभ से रस नहीं आता है, स्वाद नहीं ले सकते, तो जितने भी मधुर आदि रस हैं वो हमारे लिए व्यर्थ हैं। और यही बात गंध और स्पर्श के लिए भी लागू होगी। तो इन चार में से यदि प्रमाण नहीं है तो बाकी सब व्यर्थ है, कोई भी एक हो। प्रमाता नहीं है तो भले ही प्रमाण हो और वस्तु हो और ज्ञान कुछ भी हो दुनिया में, वो जानने वाला ही नहीं है तो क्या सब व्यर्थ है उसके। और प्रमाण भी हो और प्रमाता भी हो लेकिन वस्तु नहीं हो, प्रमेय नहीं हो, तो क्या होगा?
तो भी कुछ नहीं है। और चलो प्रमाण भी है, प्रमाता भी है, वस्तु भी है, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, तो क्या हुआ? वो भी व्यर्थ है। तो चारों की आवश्यकता है। तो जब यहां पर प्रमाणों की चर्चा है तो प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति ये भी आएंगे, लेकिन यहां प्रमाण की मुख्य चर्चा है इस दर्शन के अंतर्गत। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अर्थवती च प्रमाण, इनमें प्रमाण ही मुख्य है और वही यहां का विषय है। ये तीनों भी सार्थक हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, अकस्मात? तो उसके लिए इन्होंने हेतु दिया, अन्यतम अपाये अर्थस्य अनुपपत्ते है। एक के हट जाने पर, अभी इसको प्रमाण के संदर्भ में देखिए, केवल जो मैं पीछे बोल रहा था कि अगर प्रमाण नहीं है, अन्यतम के हटने पर, अन्यतम मतलब किसी एक के, वो इसी किसी एक में कौन सा प्रमाण को लीजिए, अन्यतम के अपाय होने पर अर्थस्य अनुपपत्ते, अर्थ की यानी सुख सुख का हेतु, दुख दुख का कारण, ये जो अर्थ है इनका ज्ञान, अर्थ विषय का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। एक के हटने पर ज्ञान ही नहीं होगा, अर्थ की अनुपपत्ति होगी। इसलिए प्रमाण सबसे मुख्य है। लेकिन इस पंक्ति का अर्थ हम अन्यतम अपाय से वो भी कर सकते हैं जो पीछे मैं बता ही रहा था कि इन चारों में से कोई भी एक हट जाएगा तो अर्थ की उपपत्ति सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो यहां जो ये चारों शब्द कहे इन्होंने, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, इसी को अब खोल करके बता रहे हैं, स्वयं भी बता रहे हैं। तो कहा तत्र ईप्सा जिहासा प्रयुक्त प्रवृत्ति ही सब प्रमाता, जिसकी इप्सा और जिहासा से प्रयुक्त, प्रेरित, इप्सा मतलब पाने की इच्छा और जिहासा मतलब छोड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर के जिसकी प्रवृत्ति होती है, जो कर्म करता है, उसको क्या कहते हैं? सब प्रमाता, उसको जानने वाला कहते हैं। जानने वाला कौन है? जो प्रीति और अप्रीति से प्रेरित होकर के, इच्छा से प्रेरित होकर कुछ कर्म करने लगे, उसको प्रमाता कहते हैं, ज्ञाता कहते हैं। उल्टा कर लो अगर यूं, किसी ने जान तो लिया है, जिसको हम जानना कहते हैं, सामान्य सूचना तो ले ली, लेकिन उसके मन में कोई प्रीति अप्रीति उत्पन्न नहीं हुई और उसने कोई कर्म भी नहीं किया, तो ज्ञाता कहां से होगा? एक तरह से कहते हैं कि उसने जान लिया, लेकिन वो वास्तव में ज्ञाता नहीं है, क्योंकि जो जानने वाला है तो ज्ञान तो उसको प्रवृत्त करवा ही देगा, ज्ञान तो उसको प्रवृत्त करवा ही देगा, क्योंकि ज्ञान के आते ही इप्सा और जिहासा आ ही जाएंगे। अगर ठीक तरह जाना है, इप्सा जिहासा आ ही जाएगा, और इप्सा जिहासा आ गया तो प्रवृत्ति हो ही जाएगी। तो जब हम ये कहते हैं कि हमने जान तो लिया लेकिन कर्म नहीं है हमारा, तो उसका मतलब है कि हमने अभी जाना ही नहीं है ठीक तरह से। क्रिया क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी इच्छा अनिच्छा उत्पन्न नहीं हो पाई। हम कहें कि नहीं जी, इच्छा ही नहीं हो रही, करने की इच्छा ही नहीं हो रही। जान लिया तब तो इच्छा पैदा कर देगा वो। हाँ, रुग्णता आदि असमर्थता है, वो एक अलग बात है, बाधक कारण, नहीं तो हम करेंगे उसको। और ऐसी छोड़ने की चीज है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने अभी उसको जाना ही नहीं है ठीक तरह से। तो इन्होंने देखो प्रमाता की क्या लक्षण किया, जिसकी इप्सा जिहासा से प्रयुक्त प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, उसे प्रमाता कहते हैं, तो वो जानने वाला है। आगे, स ये न अर्थम प्रमिणोति तत्प्रमाणम, वो प्रमाता जिसके द्वारा वस्तु को जानता है, जिसके द्वारा, उसको प्रमाण कहते हैं, तत्प्रमाण। आगे, यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमेयम, जिस वस्तु को जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं। और यत अर्थ विज्ञानम, जो उस वस्तु का ज्ञान है, समझ है, बोध है, उसको प्रमिति, सा प्रमिति, उसे प्रमिति कहते हैं। चतस्त्रीषु चैवम विधासु अर्थ तत्व परिसमाप्यते, इन चार विधाओं में, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति, इन चारों में ये अर्थ तत्व, अर्थ तत्व मतलब जितना भी ये यहां का विषय है वो परिसमाप्यते, समाप्त हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है। ये जो चार हों, इन चार के होने पर ही सारा अर्थ तत्व, यानी जितनी भी वस्तु हैं जो भी वर्गीकृत ऊपर किए गए, उन सब, वो सब के सब परिसमाप्यते, परिसमाप्यते मतलब प्राप्यते, परिसमाप्यते, प्राप्त करना, अच्छी तरह से वो प्राप्त कर लिया जाता है इन चार के होने पर ही, नहीं तो नहीं जाता है। तो इन्होंने एक शब्द कहा है यहां पर, अर्थ तत्वम, तत्व, सारा का सारा तत्व जान लिया जाता है। बोलिए तत्व क्या चीज है? किसी शब्द को बोलते हैं ये, तो फिर उसको खोल भी देते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा इसका मतलब क्या है कहने का।
तो किम पुनस्तत्वम, ये तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हो, तो उसके लिए आप खोल रहे हैं। अब जो आगे कह रहे हैं ये वार्तिक है। हमने शुरुआत की थी प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो, ये वार्तिक था। फिर सारा भाष्य चलते चलते ये तत्व क्या है, तो तत्व को बताने के लिए पहले वार्तिक बोल रहे हैं और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भाव, ये इतना अंश वार्तिक है। क्या है तत्व, सतश्च जो विद्यमान है, सत मतलब जिसकी सत्ता है, विद्यमानता है, उसका सद्भाव, उसका सत रूप में होना, हमें पता हो कि यह जो है उसका होना हमारे को पता लगे। और असतश्च असद्भाव, जो नहीं है उसका न होनापन हमें पता लगता है, इसको तत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो जैसा है उसको वैसा जानना, जो है तो है जानना, न है तो न जानना। दूसरे शब्दों में जो चीज जैसी है उसको वैसा कहना, ये तत्व है। नहीं है तो नहीं कहना, ये भी तत्व है। तो ये जो सारा अर्थ तत्व है, ठीक ठीक है, वो इन चारों के अंतर्गत समाप्त हो जाता है, इसी से ही सारा का सारा होता है। तो सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भाव, इसी को अब आगे खोल रहे हैं। ये तो वार्तिक था, अब भाष्यकार खोल रहे हैं। सत सदिति गृह्यमाणम यथाभूतम अविपरीतम तत्वम भवति। इसमें देखो पहले लिखा है सत, सत सदिति एक साथ लिखा हुआ है, इसमें सत को थोड़ा अलग कीजिए। सत सदिति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में। सत मतलब जो विद्यमान है, वो सदिति गृह्यमाणम, ये है ऐसा जाना जाता हुआ, जो है वो है इस रूप में जब जाना जाता है। सत सदिति गृह्यमाणम, जो सत है यानी वस्तु, और वो वस्तु के होने रूप में जब जाना जाता है, तो सत सदिति गृह्यमाणम यथाभूतम, जैसा वो है वैसा, अविपरीतम, जैसा है उसके भिन्न नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, वो तत्वम भवति, उसको तत्व कहते हैं। ये जो ज्ञान, जब ज्ञान ऐसा होता है तो उसको कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान है, ठीक ठीक ज्ञान है। और असत के लिए इसके विपरीत कहा, बिल्कुल इसी शैली में, असच्च असदिति गृह्यमाणम। असच्च, असत किसे कहते हैं, जो चीज नहीं है वो असदिति, नहीं है ऐसी जब जानी जाती है, जो नहीं है वो नहीं के रूप में जानी जाती है। असत असदिति गृह्यमाणम यथाभूतम, जैसी वो है वैसी, अविपरीतम, जो कि विपरीत उल्टी नहीं है, वो तत्वम भवति, उसे तत्व कहते हैं। तो तत्व का मतलब क्या हुआ, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना, इसी को विद्या और इसी को सत्य कहते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि प्रमाणों के द्वारा किसको जानते हैं हम, वस्तुओं को जानते हैं, प्रमेयों को जानते हैं। तो प्रमाणों के द्वारा जो है उसी को तो जानते हैं हम। आपने तत्व की परिभाषा करते हुए सत को सत जानना और असत को असत जानना ये कह दिया, तो जो है ही नहीं उसको प्रमाणों से कैसे जानेंगे। जैसे कि नेत्र हैं, नेत्र से हम वस्तु को देखते हैं, तो नेत्र से उसी को तो देखेंगे जो होगी, तो सत को ही तो जानेंगे नेत्र से। जो है ही नहीं वो आंखों से कैसे दिखाई देगी। तो जो असत है उसका ज्ञान तो नेत्र से प्रमाणों से हो ही नहीं सकता है। आपने तो तत्व के अंदर सत और असत दोनों की बात लिख दी। तो इस चर्चा को चलाते हुए आगे कहते हैं, कथम उत्तर से प्रमाणे न उपलब्धि रीति। उत्तर मतलब है असत, बाद वाला। सत पहले था, असत बाद में था, तो जो बाद वाला है असत, उसकी कैसे प्रमाण से उपलब्धि होती है, प्रमाण से कैसे जाना जाता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। सती उपलभ्यमाने तद अनुपलब्धे प्रदीपवत। ये जो इतना अंश है ये फिर वार्तिक है। देखिए इसके अक्षर थोड़े पतले हैं और तिरछे हैं। सती उपलभ्यमाने तद अनुपलब्धे प्रदीपवत। तो सती, सत के यानी सत्तात्मक के उपलब्ध होने पर, जो सत्तात्मक होती है वो हमारे को उपलब्ध होती है, और तद अनुपलब्ध है, उसके असत्ता के अनुपलब्ध होने पर, कैसे, प्रदीप के समान। बोले प्रमाण से सत और असत दोनों का ज्ञान होता है। जैसे दीपक से भी, अंधेरा हो तो दीपक कमरे में विद्यमान जो सत्तात्मक चीजें हैं उनका भी ज्ञान करा देता है, ये चीजें हैं इस कमरे में। और कोई वो चीज जो कमरे में नहीं है, तो कहेंगे, हम कहें कि भाई ये चीज है क्या कमरे में, इस कमरे में गाय है क्या, बोले नहीं है।
ये किसने जनाया? ये भी दीपक ने जना दिया, क्योंकि जो चीज थी उसको जना दिया और जो चीज नहीं थी वो किसने जनाया? वो भी तो दीपक ने ही जनाया, क्योंकि उसने बता दिया कि ये नहीं है, वो अभाव के रूप में, असत के रूप में दिखाई दे रही है, यहां नहीं है। ये इसका ज्ञान भी प्रदीप से ही होता है। तो ऐसे ही प्रमाण के द्वारा विद्यमान वस्तु का भी ज्ञान करा दिया जाता है और जो नहीं है उसका भी ज्ञान करा दिया जाता है। इसी को खोल रहे हैं आगे। यथा दर्शकेन दीपेन दृश्यते, जिस प्रकार दर्शक का मतलब है दिखाने वाला। यहां पर दर्शक का मतलब एक होता है कि देखने वाला, यहां पर दर्शक का मतलब क्या है? दिखाने वाला। दिखाने वाले दीपक के द्वारा दृश्य गृह्यमाणे, जो देखने योग्य वस्तु है उसको जब हम ग्रहण करते हैं, ऐसा होने पर तदिव, उसी के समान, तदवत, यह न गृह्यते, जिसका ज्ञान नहीं होता है, तन्नास्ति, वो नहीं है। जिसका ज्ञान होता है वो है और जिसका ज्ञान नहीं होता है वो नहीं है। ये एक निर्णय कर लेते हैं। क्यों ऐसा हम सोच लेते हैं? तो उसके लिए कहा, यदि अभविष्यत इदमिव व्यत्यास्यता, कि अगर वो होती तो इसके समान वो भी पता लग जाती। जो चीजें दिख रही हैं उसके समान, जो चीज नहीं है उसका कैसे पता लगा? यदि होती तो वो भी ऐसे ही दिख जाती जैसे कि ये और चीजें दिख रही हैं। ये रूपवान चीजों के लिए बात है, सब पे नहीं घटाना यहां पर, रूपवान चीजों के लिए है। रूपवान चीजों में से जो है वो दिख रही हैं और जो नहीं नहीं दिख रही हैं वो नहीं है। कैसे पता लगा? कि यदि होती तो दिख जाती। विज्ञाना भावात नास्ती थी, और चूंकि उसका ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए हम पता लगा लेते हैं वो नहीं है यहां पर। एवं प्रमाणे न सती गृह्यमाणे तदिव यह न गृह्यते तन्नास्ति। इसी प्रकार प्रमाण के होने पर, प्रमाण में, प्रमाण के द्वारा विद्यमान के ज्ञान होने पर उसी के समान जो नहीं होता है वह नहीं है, यह निश्चय हो जाता है। यदि अभविष्यत इदम एवं विज्ञास्यते, अगर होती तो वैसे ही दिख जाती। विज्ञानाभावात नास्ती थी, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए वो यहां पर नहीं है। तदेवं सतः प्रकाशकम प्रमाणम असदपि प्रकाशयती थी। इसलिए जो प्रमाण है वो विद्यमान का ज्ञान कराते हुए साथ में जो अविद्यमान है उसका भी ज्ञान करा देता है। तो प्रमाण सत का ज्ञान कराता है तो प्रमाण असत का भी ज्ञान कराता है। किसी वस्तु की विद्यमानता को भी बताता है तो किसी वस्तु की अविद्यमानता को भी वही बता देता है। और तत्व दोनों में विद्यमान है, दोनों में होते हुए है ये ठीक जानना, नहीं है उसको नहीं जानना, ये भी तत्व है। दोनों ही तरह से तत्व है। तो ये इन्होंने प्रमाण के बारे में कुछ बातें भूमिका के रूप में बताई। उसके आगे फिर हम पहला सूत्र आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ सभी को सादर अभिवादन।